मैं हूँ रंजन मिश्रा और आज हम लोग काइनेमेटिक्स शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग मोशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके पहले कि हम लोग उसको शुरू करें, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोशन होता क्या है, व्हाट इज मोशन, और मोशन का एक्चुअल मतलब क्या है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। अब यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जो मोशन है, तो मोशन है क्या है, इट इज अ रिलेटिव टर्म। इस चीज पे हम लोग पहले फोकस करते हैं कि कहा जा रहा है कि मोशन जो है रिलेटिव टर्म है। इसका क्या होता है? मोशन है क्या किसी बॉडी का मूवमेंट। अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो हम लोग बोलते हैं कि बॉडी मोशन में है। लेकिन एक्चुअली एक आदमी के लिए एक चीज मोशन होगी या नहीं होगी, इस बात को हम लोग समझते हैं। कंसीडर करिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और आपके बगल में एक आदमी बैठा हुआ है जिसका नाम है राम। ठीक, अगर राम से पूछा जाए कि क्या आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, तो राम क्या बोलेगा? क्या बोलेगा राम? राम बोलेगा कि आप रेस्ट में, उसके बगल में बैठे हुए हैं। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ट्रेन चल रही हो और स्टेशन में बैठे हुए किसी आदमी से पूछूं कि आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, तो पर्सन क्या बोलेगा कि आप मोशन में हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे किसी आदमी के लिए आप रेस्ट में हैं, किसी आदमी के लिए आप मोशन में हैं। इसी को बोलते हैं रिलेटिव। मोशन में है या रेस्ट में है, इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन उसको देख रहा है। ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है या ऑब्जर्वर मोशन में है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी फील्ड में आराम से सो रहे हैं, ठीक है, अगर उसी फील्ड में आपके बगल में कोई बंदा सो रहा है तो आपको देखेगा तो क्या देखेगा? क्या रेस्ट में। लेकिन आपको कोई मार्स से देख रहा है, किसी दूसरे प्लेनेट से देख रहा है आपको ऐसे दूरबीन से, तो क्या कहेगा कि आप मोशन में, क्योंकि आप रोटेट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? दैट मींस कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में है, इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको कौन देख रहा है। कहने का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। यही चीज लिखा गया है, रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट मींस जो देख रहा है वो रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, इफ ऑब्जर्वर गेट रेस्ट in his own frame of reference, but he may be in moving in other frame of reference. यही चीज जो मैंने आपको समझाया। एक ऑब्जर्वर के लिए अगर कोई, मान लीजिए मैं ही एक ऑब्जर्वर हूँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ सामने कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन मैं ही देख रहा हूँ किसी और पर्सन को जो बाहर बाइक से जा रहा है, तो मोशन में होगा। या यही पर्सन इसी पर्सन को कोई और देखे, ठीक है, ये मान लीजिए कि कंसीडर करिए बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, बस में बैठे हुए हैं, बस के पड़ोसी से पूछ रहे हैं कि भैया मैं रेस्ट में हूँ कि मोशन में हूँ, तो क्या बोलेगा? क्या रेस्ट में है। लेकिन यही क्वेश्चन बस के बाहर वाले से पूछा जाए तो आप उसके रेस्पेक्ट में मोशन में रहेंगे। जैसे एक ही पर्सन, सिंगल पर्सन, एक आदमी के रेस्पेक्ट में रेस्ट हो सकता है, दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन हो सकता है। इसी को बोलते हैं रिलेटिविटी, इसी को बोलते हैं रिलेटिव टर्म है। मोशन जो है रिलेटिव टर्म। फिजिक्स में मोशन का टर्म रिलेटिव होता है। एक्चुअल में लाइफ में भी अधिकतर चीजें रिलेटिव है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप गरीब है कि अमीर है, इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं, जब तक मैं ये न पूछूं कि आप इस पर्सन से अमीर हैं या गरीब हैं। बात समझ में आ रहा है? मैं पूछूं कि आप गोरे हैं कि काले हैं, ये क्वेश्चन की एब्सोल्यूट नहीं है जब तक मैं ये न कहूं कि आप इस पर्सन के रेस्पेक्ट में गोरे हैं या काले हैं। हो सकता है कि आप किसी के रेस्पेक्ट में बहुत गोरे हैं, हो सकता है किसी के रेस्पेक्ट में काले हैं। जैसे मैं पूछूं कि आप लंबे हैं कि छोटे हैं, इस क्वेश्चन का भी कोई मतलब नहीं जब तक ये न कहूं कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन से लंबे हैं या होते हैं। बात समझ में आया? कहने का मतलब
कि मोशन जो है, कंसेप्ट ऑफ रेस्ट और मोशन पूरी तरीके से रिलेटिव है, सामने वाले की नजरिए पर डिपेंड करता है। आप किसी के लिए अच्छे भी हो सकते हैं, किसी के लिए बुरे भी हो सकते हैं, जैसे रियल लाइफ में होता है, वैसे ही कोई बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है और किसी दूसरे पर्सन के लिए वही बॉडी मोशन में भी हो सकती है। यही यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इन फिजिक्स मोशन इज ए चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन द गिवन इंटरवल। टाइम इज सिंपल सा डिफिनेशन, ठीक है। अब आते हैं इसमें आगे, ठीक है। इसका अगले स्लाइड पे आते हैं। अगला टाइप क्या है? टाइप्स ऑफ मोशन इन फिजिक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट टाइप है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि इट इज अ टाइप वेयर ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ पाथ इन एरिया ऑफ थ्री डायमेंशन। कहने का मतलब ट्रांसलेशन मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन, सीधा स्ट्रेट लाइन। जैसे देखो मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं, देखो सीधा ऐसे, अगर ऐसे जा रहा है तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसे जा रहा है तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अब यहाँ पे कहा गया है कि थ्री डायमेंशन है। थ्री डायमेंशन कहने का मतलब है या तो एक्स डायरेक्शन, सीधे एक्स में जा रहा है, या वाई में जा रहा है, या जेड में जा रहा है, या तीनों भी जा सकता है, एक्स में भी जाए वाई में भी जाए। तब उसको हम लोग 2D में बात करेंगे। एक्स में भी जाए, वाई में भी जाए और जेड में भी जाए तो उसको हम लोग 3D में बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में, सिंगल एक लाइन में जो फ्लो होता है। थर्ड चैप्टर में हम लोग का मोशन में स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर हम लोग ट्रांसलेशन मोशन ही इन जनरल बात करते हैं, ठीक है। सेकंड है रोटेशन। रोटेशन में क्या है कि अगर किसी एक्सिस के अक्रॉस कोई चीज मूव कर रही है, जैसे याद रखो ये गर्दन रोटेट कर रही है एक्सिस के अक्रॉस, फैन जो है फैन घूम रहा है ऐसे, ये एक्सिस है इसके अक्रॉस सारा घूम रहा है, ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन। तीसरा है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है कि कोई चीज बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्या है? ये टाइप ऑफ मोशन इन रिपीटिटिव इन नेचर। कोई चीज बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। ये हम लोग आगे चल के इसी बुक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वेव के अंदर हमारा पूरा इस पे फोकस रहता है। उसके बाद में लीनियर मोशन वेयर बॉडी मूव्स इन अ सिंगल डायरेक्शन अलोंग इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर। उसके बाद पीरियोडिक का मतलब वही होता है जो बार बार रिपीट करता हो, जब चीजें रिपीट होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ये हमारा था ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। ट्रांसलेशन का मतलब आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, उसके बाद रोटेशन है, ऑसिलेटरी है, लीनियर है और पीरियोडिक, ठीक है। अब आते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी पेज के ऊपर, कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज इन मोशन। सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर जो हम लोग करते हैं दैट इज डिस्टेंस। आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है डिस्टेंस? इट इज द टोटल पाथ लेंथ। क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिगार्ड टू द डायरेक्शन। डिस्टेंस का मतलब है कि आप कहीं भी चलो, जैसे मैं चलूं इधर चला ये डिस्टेंस है, पीछे आया तभी चला डिस्टेंस है। जैसे ओला है, उबर है, उसमें क्या है? कहीं भी जाओगे तो पैसा लगेगा आपको चलने का। तो जो चलते हैं इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी निगेटिव नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं होगा ओला पर बैठे और वो आपको पैसा देगा भाई आप चले पैसा ले, ऐसा कभी नहीं। अगर आप कहीं भी कुछ चल रहे हैं तो डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ शुरू किया और यहाँ तक आ गए, ए से चले और बी तक आ गए, तो क्या है? डिस्टेंस है। अब ऐसे ना जाके आप ऐसे आए तब भी ये डिस्टेंस है। मान लो ऐसे ना जाके ऐसे गए, यहाँ तक पहुंचे, ये भी क्या है? डिस्टेंस है।
मान लो ऐसे गए तब भी क्या है, डिस्टेंस है। जो भी आप पाथ लेंथ ट्रेवल करते हैं, जैसे ये है पाथ, इस पाथ के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ये पाथ लेंथ जितना बड़ा होगा उतना वो ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। और कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस को आपको जानना है तो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। कितना जा रहा है, कितना लेंथ कवर कर रहा है, उससे मतलब है, उसके डायरेक्शन से मतलब नहीं है। इसका इकाई भी मीटर होता है, हम वेक्टर से होता है कि डिस्टेंस जो है वो मीटर में मेजर करता है। उसके बाद ये निगेटिव भी हो सकता है, पहले ही बता दें, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस के बाद हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए, जो डिस्टेंस था, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक है, ए से चलते हुए बी तक है। अब ए से बी तक जाने का जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, जो सबसे छोटा पाथ होता है। छोटा पाथ होगा क्या, सीधे स्ट्रेट लाइन खींचे, जहां से आप चले और कहां तक पहुंचे। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। क्या है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर जो की डायरेक्शन फिक्स है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा फिक्स होगा, इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ठीक है। इसमें एक ट्रिक है, जहां से चलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन यहां से चलना शुरू किया, यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां आ गया, ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या है, यहां से इसने चलना शुरू किया, ये क्या है आपका इनिशियल पोजीशन है। और कहां तक गया है, देखो फाइनल यहां तक आया है। ये जो पोजीशन है क्या है, फाइनल पोजीशन है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कुछ मत करिए, जहां से चला है और जहां तक गया है उसके बीच स्ट्रेट लाइन खींचिए, दिस स्ट्रेट लाइन विल गिव डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, वो जो लेंथ होगा वो एक फिक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो उसके अंदर डायरेक्शन में फिक्स है और उस लेंथ को और उस डायरेक्शन को मिला के हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट एक तरह का डिस्टेंस ही है, लेकिन कौन सा डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस। याद रहेगा। एक चीज और इसके बारे में कहा जाता है कि जो डिस्टेंस है हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा। अधिक से अधिक क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। अधिक से अधिक क्या हो सकता है, इक्वल। दैट मींस डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से छोटा कभी नहीं हो सकता, या तो बड़ा होगा या अधिक से अधिक इक्वल होगा। जब इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, जैसे यहाँ से यहाँ गए डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी। समझ में आया। डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ है, जितना आप चले। जैसे मान लो मैंने यहाँ से यहाँ चलना शुरू किया, यहाँ से चल के ए से बी तक गया, बी से चल के सी तक गया, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस क्या होगा, जो मेरा टोटल पाथ लेंथ है ए बी प्लस यहाँ से आकर बी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमारा इन दोनों के बीच एक स्ट्रेट लाइन खींचिए। ये जो लेंथ है, दिस लेंथ ए सी, यहाँ लिख देता हूँ ए सी, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस पे, लेकिन अभी हम लोग बस समझ रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। इसके बीच कुछ हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं। यहाँ हमने डिफरेंस के लिए भी अलग से बनाया हुआ है। जो डिस्टेंस होता है, इट इज द कंप्लीट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच क्या होता है, ये पाथ होता है। ये क्या है, इट इज द डायरेक्ट पाथ लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। जैसे हमने क्या कहा, ये दो पॉइंट है, तो जो डायरेक्ट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, इट मस्ट बी स्ट्रेट लाइन।
दो लाइन के बीच जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और ये जो टोटल पाथ है, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, ये सारा डिस्प्लेस होगा। स्केलर क्वांटिटी होता है एंड डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड नॉट ऑन डायरेक्शन। यदि हमने बात कर लिया कि डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, ये क्या है, दोनों पर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करेगा और डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, बताएंगे आप। जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक चीज और तो बताना है, ऑलवेज रिमेंबर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये एक पॉइंट फंक्शन होता है। क्या होता है, पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन में मतलब केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा। जैसे आप यहां से चले और यहां तक गए, किस रास्ते से गए उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वही दो पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल पॉइंट आप कहां थे, ठीक है, इनिशियल पॉइंट पे आप कहां थे और फाइनली आप पहुंचे कहां पे, आपका फाइनल पॉइंट कहां पे है, केवल इन्हीं बात पे डिपेंड करेगा। आपका ये फाइनल पॉइंट कहां है, इन्हीं बात पे डिपेंड करेगा, याद रखिए। और ये कैसा होगा, इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है, इसलिए इसको लोग बोलते हैं पॉइंट फंक्शन, ठीक है। और इससे क्वेश्चन करेंगे हम लोग।